परीक्षा ली थी, परीक्षा भी दिया था। तो भगवान ने जब परीक्षा दिया कि कौन सी पक्का है और कौन कच्चा है, अब कौन भक्ति कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, ध्यान से सुनना। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज जी के पेट में दर्द होने लगा। गुरु महाराज जी ने सारे शिष्यों से कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रही। तो कोई बहुत सारे भक्त रहने लगे, कोई कुछ बताता था और कोई कुछ बताता था। कोई कहता था कि गुरु महाराज जी तेल की मालिश कर लो, कोई कहता कि दवाई ले लो, कोई कहता कि चूरन खा लो, कोई कुछ बताता और कोई कुछ बताता था। तो गुरु महाराज जी ने छत्रपति शिवा से कहा, मेरे पेट का दर्द तभी ठीक होगा जब शेरनी का दूध मिलेगा, शेरनी का दूध मिलेगा। तो छत्रपति शिवा ने, रात का समय था, बारिश का मौसम था, ठंडी इतनी पड़ रही थी, चूड़ा लिया और एक कटोरा ले लिया, चूड़ा कटोरा लिया और रातों रात जंगल की ओर चल पड़ा। और न ठंडी देखा न बारिश देखा, कुछ नहीं देखा। तो जाता है जंगल में, तो एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को दूध पिला रही। तो छत्रपति शिवा ने शेरनी के बच्चे को हटाकर और शेरनी के दूध को निकाल लिया। फिर दूध को लाता है, गुरु महाराज जी को दे देता है कि गुरु महाराज जी ये लीजिए शेरनी का दूध, क्योंकि आपके पेट में दर्द हो रहा। तो गुरु महाराज जी ने कहा, अरे छत्रपति शिवा जी बेटा, मेरे पेट में कहीं दर्द नहीं हो रही, मैं तो एक परीक्षा ले रही। कौन शिष्य मजबूत है और कौन कमजोर है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन की माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता होता है। भगवान ने कहा, जिसके बाएं अंग से आंसू गिरेगा मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। तो जब आरा से चीरने लगे तो माँ के बाएं अंग से आंसू टपक गया, गिर गया। भगवान ने कहा, अब मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। फिर दाहिने अंग से खाया। तो भगवान ने मोर ध्वज से कहा, अब ऐसा में 5 थाली लगाओ। तो मोर ध्वज ने कहा, 5 थाली किसके लिए? भगवान ने संत ने कहा, एक मेरे लिए और एक अपने लिए और एक
पत्नी के लिए और एक बेटा के लिए, एक अर्जुन के लिए। तो जब बीरबल ने उदास था, राज दरबार में गया के घर गया, तो बीरबल के बेटे ने अपने पिता को उदासी देखा, उदास था। और बीरबल के बेटे ने पूछा कि पिताजी आपको क्या हुआ? तो बीरबल ने कहा कि बेटा तुझे कल राज दरबार में जाना होगा, प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो जब बीरबल ने अपने बेटे को राज दरबार में लेकर पहुंचता है, तो अकबर बादशाह ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो बीरबल ने कहा कि आपके प्रश्नों का जवाब मेरा बेटा देगा। तो जब अकबर बादशाह ने बीरबल के बेटे से पूछा कि बेटा ये बता कि भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है, तो बीरबल के बेटे ने कहा कि महाराज थोड़ा कृपा करके दूध मंगवा दीजिए। और जब अकबर बादशाह ने दूध को लाता है, तो बीरबल के बेटे ने अंगुली डालकर टटोलने लगा कुछ। तो अकबर बादशाह ने कहा कि बेटा इसमें क्या ढूंढ रहे हो? तो बीरबल के बेटे ने कहा कि महाराज मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो अकबर बादशाह कहता है कि बेटा मक्खन जो है तो ऐसे थोड़ी ही मिलेगा, मक्खन जो है तो ओट पड़ोस से मिलता है। तो बीरबल के बेटे ने कहा कि महाराज ऐसे भगवान भी ओट पड़ोस से मिलता है। तो कहा है कि जगह जगह में है जहाँ की भगवान की किसी सूरज वाली आग ने पहचान की। तो जब जगह जगह के अंदर है, कण कण के अंदर है, तो भगवान का नाम भी तुम्हारे श्वासों के अंदर है। भगवान भी ऐसी पावन गंगा के अंदर कोई भक्त यहाँ पर गोता लगाता है, स्नान करता है, डुबकी लगाता है, तो हम अपने जन्म जन्मांतर के आवरण को, अपने जन्म जन्मांतर के उल्टे सुलटे कर्मों को यहाँ पर उसका जो है समन होता है, उन कर्मों का यहाँ पर नाश होता है। ये ऐसी पावन गंगा है। तीर्थों में स्नान करने से एक ही फल की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसी पावन गंगा में 4 पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। संतों का सानिध्य प्राप्त करने से 4 पदार्थों की प्राप्ति होती है। तीर्थ नाहे एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों में स्नान करने से एक फल की प्राप्ति होती है, एक नाम मात्र का हमारा पापों का समन होता है, परंतु जब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है तो सज्जनों 4 फलों की प्राप्ति हमें होती है। और सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त करने पर उनके पावन चरण कमलों में तो 68 तीर्थों का निवास है। फिर तो कहीं भी जीव को इधर उधर जाने की, भटकने की आवश्यकता ही नहीं कि यहाँ वहाँ जो है हम जाएं। तो इसलिए कहा कि तीर्थ नाहे एक फल और संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर दास जी अपने शब्दों में, अपनी वाणी में समझाते हैं कि सतगुरु महाराज के पावन चरण कमलों में 68 तीर्थों का निवास होता है। तो सहजवाई कहती कि 68 तीर्थ गुरु चरणन में पर भी होत अखंड, और सहजो ऐसा भाव नहीं सकल प्रणत ब्रह्मांड। संसार के अंदर ऐसा कोई धाम नहीं जो श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में है। इस कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। जिन्होंने भक्ति के मर्म को गहराई से समझ पाया है, उन्हीं का नाम आज अमर हुआ। जिन्होंने गहराई से उस प्रेम को समझा है, प्रेम के मर्म को, तो आज उनका नाम अमर हुआ है। तो एक भजन है, आप सभी लोग साथ देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रभु जी से प्रेम लगाना,
जय गुरुदेव दयानिधि जननी सारी तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याप्रदं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा भक्तिदान दीजिए